जय माता रानी दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल काजल पत्रिका में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं नवरात्रों में माता रानी आपके घर पर अपना वास बना ले तो सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखिए, माँ आपका स्वागत है हमारे घर में। माँ के लिए एक लाइक तो बनता है। अब आइए जानते हैं नवरात्रों में कौन सा फल खाना आवश्यक है, नवरात्रों में क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए। आज की इस वीडियो में विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। उनसे जुड़े नियमों का पालन करना अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि जो मन के मुताबिक किया जाए वह संघर्ष नहीं कहलाता। कहा जाता है कि मनोकामना को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष यानी कि तपस्या तो करनी ही पड़ती है। इसीलिए व्रत को पूर्ण विधि विधान से किया जाना चाहिए, तभी आपको व्रत का पूर्ण लाभ मिल सकता है, आपके सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसीलिए हर शास्त्र यही कहता है कि सच्चे दिल से अगर आपके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो तो बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है, और अगर मन में ईश्वर के प्रति शंका हो तो उसे मनुष्य को कई जन्म तक सुख नहीं मिलता। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था कि जो मनुष्य हृदय से ईश्वर को पुकारता है उसका नाता उसे शक्ति से जुड़ जाता है, जिसे आपने सच्चे हृदय से पुकारा था। इसीलिए भगवान भी कहते हैं कि सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारे, तभी वह आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो भगवान के सामने घंटों तक पूजा पाठ करते हैं, अपना रोना रोते हैं, फिर भी भगवान उनकी नहीं सुनते। दरअसल जब आप सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते ही नहीं है तो भला वह आपकी पुकार कैसे सुनेंगे। दोस्तों, यह तो थी वह बातें जो भक्त और भगवान के बीच की है। अब हम जानते हैं नवरात्रों के दौरान क्या खाना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। दोस्तों, नवरात्रों के दिनों में सेब जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब आदि जरूर अर्पित किए जाते हैं। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आपको ये जरूर खाना चाहिए। इसके अलावा केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर भी जरूर खाने चाहिए। इन फलों से शक्ति मिलती है और व्रत सफल संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बाद ही शुभ कार्य होता है। सीताफल खाने से नवरात्रों का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता पिता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। नवरात्रों के दौरान इसे जो भी खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता, तो नवरात्रों में सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। नवरात्रों में देवी दुर्गा के उपासक को नींबू और कटहल ना तो खाना चाहिए और ना ही इसे काटना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रों में व्रतधारी को डब्बा बंद लस्सी या डब्बा बंद जूस आदि नहीं पीना चाहिए। इसमें कई केमिकल मिले होते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिए तो याद रखें उसमें काला नमक ना डालें, नहीं तो आपका व्रत टूट जाएगा। याद रखें जूस में बर्फ भी नहीं डालना चाहिए। फलों का साधारण जूस आपको पीना चाहिए। नवरात्रि के दौरान सिंघाड़े का आटा या कुट्टू का आटा खाने से पहले यह देख ले कि आटा पुराना तो नहीं है, क्योंकि पुराने आटे में कीड़े पड़ जाते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट जाता है, क्योंकि यह छोटे छोटे कीड़े हमें दिखाई नहीं देते और आपके मुंह में पहुंच जाते हैं। ऐसा आटा खाना मतलब कीड़े मकोड़ों का मांस खाने के बराबर माना गया है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान आप शाम के समय खाने में दही ले सकते हैं, आलू वगैरह खा सकते हैं, साबूदाने की खीर बनाकर खा सकते हैं, आलू की टिक्की बनाकर खा सकते हैं, आलू के पापड़ भी खा सकते हैं। कहीं सोचा तो ऐसा ही है जिन्हें नवरात्रों के दौरान हम भोजन में शामिल कर सकते हैं। इससे आपको ऊर्जा मिलेगी और आपका व्रत भी सफल होगा। नवरात्रि के दौरान आप दूध पी सकते हैं जो आपको ताकत देगा, चाय वगैरह भी पी सकते हैं, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें नमक डाला हुआ हो ना पिए।
दोस्तों, एक बात याद रखें, व्रतधारी को गले तक का भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्रत रखने का कोई भी फायदा नहीं होता। थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। कुछ लोग भूख मिटाने के लिए तंबाकू चबाते हैं, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे हमारा व्रत खंडित हो जाता है। दोस्तों, नवरात्रों के 9 दिन आदिशक्ति माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रों के 9 दिन माता रानी के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। माता रानी को उनके 9 स्वरूपों के साथ अलग अलग पुष्प समर्पित किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी वस्तु है जो नवरात्रों के दौरान भूलकर भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर इस वस्तुओं को आप गलती से भी माता रानी को अर्पित कर देते हैं तो आपको व्रत और पूजन का पुण्य लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए माता रानी के कृपा प्राप्त करने के लिए आपको यह जानना बहुत आवश्यक है कि वह कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो माता रानी के पूजन में भूलकर भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो आइए अब इन बातों को जानते हैं। नंबर 1, नवरात्रों के दौरान शादीशुदा महिलाओं को सफ़ेद कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। काले कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए, इससे पूजा व्रत आदि खंडित हो जाते हैं। माता की चौकी के नीचे कागज नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी पर हमेशा लाल कपड़ा बिछाना चाहिए। लाल कपड़े से ही माता की चौकी को सजाना चाहिए, क्योंकि यह समृद्धि और अच्छे भाग्य का प्रतीक माना जाता है। लाल रंग शरीर में ऊर्जा का संचार करता है, सारी बॉडी में हमारे कार्य की क्षमता को भी बढ़ाता है। हमेशा याद रहे, नवरात्रों के 9 दिनों में व्रतधारी को अपना आसन माता की चौकी के पास लगाना चाहिए और वहीं पर आपको सोना चाहिए। मंदिर को नवरात्रों के दौरान अकेला नहीं छोड़ा जाता, इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे दुर्गा माता नाराज हो जाती है और हमेशा के लिए चली जाती है। नंबर 2, नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को धन, समृद्धि, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि करने वाला भी माना जाता है। हर मांगलिक कार्य में नारियल की विशेषता होती है, अत्यधिक महत्व भी होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, माता रानी के पूजा में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासतौर से कलश की स्थापना में नारियल रखी जाती है। खास तौर से कलश की स्थापना नारियल से ही की जाती है। दोस्तों, माता रानी के पूजन में नारियल की स्थापना करते समय हम कुछ गलतियां कर जाते हैं। पूजा और प्रसाद में ज़्यादातर हरा और कभी सूखा नारियल इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला नारियल इस्तेमाल किया जाता है। जटा वाला नारियल ही इस्तेमाल होता है। नारियल पूर्ण होना चाहिए। नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण माना जाता है, जो पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। नारियल को ही श्रीफल यानी कि माँ लक्ष्मी का फल कहा जाता है। नवरात्रों में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला नारियल ही इस्तेमाल में लीजिए। नारियल में पानी होना चाहिए। कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के ऊपर लेटाकर रखना चाहिए। घट स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव लेटाकर कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उस पर फिर लाल चुनरी ओढ़ाकर आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तभी व्रत और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह भी ध्यान रहे कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित तो करें, लेकिन महिलाएं माता रानी के सामने नारियल को भूलकर भी ना तोड़ें, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं। इसीलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। नंबर 3, लौंग। दोस्तों, माता रानी के पूजन में लौंग का बहुत महत्व होता है। माता रानी के पूजन में लौंग का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कई लोग लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को सदैव फूल वाली लौंग ही, जिस लौंग के ऊपर फूल नहीं होता या फिर जिस लौंग के पीछे डंडी नहीं होती, उसका आप माता रानी के पूजन में भूलकर भी इस्तेमाल ना करें। फूल वाली लौंग को ही पूर्ण माना जाता है और माता रानी के पूजन में
कोई भी अपूर्ण वस्तु, कोई भी खराब वस्तु या टूटे हुए अक्षत इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। नंबर 4, तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते माता रानी को अर्पित नहीं करने चाहिए। माँ दुर्गा के पूजन में तुलसी पात्र का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। तुलसी पात्र के अलावा अमला भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए और दुर्वा भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। दुर्वा भगवान गणेश को अति प्रिय है। नवरात्रों में आप भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माता रानी को भूलकर भी नहीं कर सकते। तुलसी के पत्ते या दुर्वा अर्पित ना करें। माता रानी को सफेद फूल भी अर्पित ना करें। माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल माता रानी को अति प्रिय हैं। खासकर माता रानी को गुड़हल और कमल के फूल अति प्रिय हैं। ध्यान रखें कि नवरात्र अनुष्ठान में शास्त्रों के अनुसार करें। धतूरा और मदार के फूल वर्जित होते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि घर में माता रानी की 2 या 3 मूर्तियां या फोटो नहीं होने चाहिए। इस बात का आप भी विशेष ध्यान रखें कि माता रानी के पूजन में किसी भी खंडित चीज का इस्तेमाल ना करें, जैसे कि चटका हुआ या टूटा हुआ दीपक या फिर चटका हुआ कोई बर्तन। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि चीनी, ग्लास के और प्लास्टिक के बर्तन आप माता रानी की पूजा में इस्तेमाल न करें, क्योंकि चीनी बर्तन हड्डियों के पाउडर से मिलकर बनते हैं, तो ऐसा ना करें। ऐसे बर्तनों को माता रानी की पूजा से सदैव दूर रखें। माता रानी को जो पुष्प अर्पित कर रहे हैं, सूखे हुए, फूल गिरे हुए या फूल या फिर मुरझाए हुए ना हो। जो फूल हम माता रानी को अर्पित करते हैं, उन्हें कभी भी सूंघना नहीं चाहिए। कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता रानी। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अच्छी जानकारी दिलाने वाली वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।